अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमारा थ्योरम था उसमें था कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, मतलब पैरेललोग्राम की बेस सेम थी। हमने एक ही बेस के ऊपर हमने दो पैरेललोग्राम ड्रॉ किए थे, एक ए बी सी डी एंड सेकंड ए बी ई एफ। ठीक है। एंड सेम पैरेलल लाइंस, मतलब उन और ऑफ सेम अल्टीट्यूड, मतलब जो लाइंस हैं वो सारी की सारी, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने कहा कि बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड इक्वल अल्टीट्यूड और सेम अल्टीट्यूड, और हमने ये प्रूव करना था इक्वल इन एरिया। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया। आज जो हमारा थ्योरम है उसमें हमें कहते हैं पैरेललोग्राम ऑन इक्वल बेस। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, उन्होंने ये कहा है कि पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम्स जो हमने ड्रॉ करनी है उनकी जो बेस है वो इक्वल होना चाहिए एंड हैविंग द सेम और इक्वल अल्टीट्यूड, और उनकी जो अल्टीट्यूड हैं, जो उनकी हाइट है, वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और हमने ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम्स जो हैं वो इक्वल इन एरिया हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम्स ऑन इक्वल बेसिस। अब एक लाइन में ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस लाइन पे कहते हैं कि आपने पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करनी है जब उनकी बेसिस आपस में, बेसिस की जो लेंथ है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि हम इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती, तो हम जो भी काम कर रहे थे वो सपोजिशन करके ही कर रहे होते हैं कि हमने ये जो बेस ड्रॉ की है ये इक्वल बेसिस है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही काम करते हैं। अब सबसे पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करूंगी। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी। ये मेरे पास क्या थी, एक पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने दो बात की है, दो एक से ज़्यादा की बात की, तो हम एक और ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। और इसको नाम दे देते हैं ई एफ जी एच। अब यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ की, दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ किए हैं विद इक्वल बेसिस। अब बेस क्या है मेरे पास, एक बेस मेरे पास ये है और सेकंड बेस मेरे पास ये है। इट्स मीन मैं कह सकती हूँ कि जो बी सी है वो कंग्रेंट है किसके, एफ जी के, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मैं क्या कहा हुआ है कि बेसिस आर इक्वल, तो बेसिस इक्वल है एंड हैविंग सेम अल्टीट्यूड, जो उनके अल्टीट्यूड है वो भी आपस में सेम है। अब हम गिवन लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रॉ पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम हम ड्रॉ की है ए बी सी डी एंड सेकंड हमने ड्रॉ की है ई एफ जी एच विथ और ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस कौन सी है, बी सी एंड एफ जी। यहाँ पे लिखेंगे और ऑन इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि और ऑफ इक्वल अल्टीट्यूड्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैविंग इक्वल अल्टीट्यूड। यहाँ तक हमारा गिवन हो गया, क्योंकि थ्योरम का स्टार्ट हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पता होता है कि ये हमारे पास गिवन है और एंड पे आर इक्वल इन एरिया, मतलब जो पैरेललोग्राम्स हैं वो मेरे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल एरिया होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी कि हमने जो ड्रॉ किए हैं पैरेललोग्राम्स, यहाँ पे लिखूंगी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी which is equals to area of parallelogram E F G H। यहाँ तक हमारा हो गया प्रूफ। अब हम करेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन।
अब हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में सारी की सारी हमने सेम वही बातें लिखी हैं जो हमने ऊपर अपने गिवन में लिखी थी। गिवन में भी हमने यही लिखा था कि ड्रॉ पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच ऑन द इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी। यहाँ पे भी उन्होंने ये लिखा है कि जो हमने पैरेलल जो प्लेस की हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच, सो दैट मतलब ये एक प्लेस एक कौन सी पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एंड सेकंड कौन सी है ई एफ जी एच। और हमने इसको किस पे प्लेस किया है, इक्वल्स दैट दे इक्वल बेसिस बी सी एंड एफ जी, कि बी सी और एफ जी इनकी क्या है आपस में जो बेसिस हैं वो आपस में इक्वल हैं। और हमने कहा कि किस पे प्लेस किया, आर इन द स्ट्रेट लाइन बी सी एफ जी। तो अब आपको ऑब्जर्व करो तो बी सी एफ जी एक स्ट्रेट लाइन ही है। इसी लाइन के ऊपर हमने दो पैरेललोग्राम्स ड्रॉ की हैं और उनका जो बेस है वो आपस में इक्वल है। तो जो मैंने यहाँ पे बात आपको लिख के बता दी है। नेक्स्ट उन्होंने हमें कंस्ट्रक्शन की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू एच के, मतलब हम इसमें अपनी मर्जी से दो और पैरेललोग्राम्स ड्रॉ करेंगे और हम उसके बारे में प्रूव करेंगे कि इनकी बेसिस आपस में इक्वल है, इनके एल्टीट्यूड आपस में इक्वल है। तो हमारे पास पैरेललोग्राम्स इक्वल बेसिस बी इक्वल इन एरिया ही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी को ज्वाइन करेंगे क्योंकि डॉटेड लाइन से जो भी काम होता है वो कंस्ट्रक्शन में होता है। हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे बी टू ई और हम ज्वाइन करेंगे सी टू एच। और मैं यहाँ पे इस तरह करती हूँ, डी को भी ई से ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा गिवन, प्रूव और कंस्ट्रक्शन।